ये बयान जारी किया है। ये कहा है कि भारत सोच समझकर फैसला ले, आप यहां पर व्यापार के जो अधिकार हैं उनका भी ध्यान रखे, अंतर्राष्ट्रीय हितों का ख्याल रखे, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई करे। भारत में चीनी ऐप बैन करने पर चीन बौखला गया है और ऐप बैन करने पर चीन के विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। व्यापार के लिए सभी नियमों का पालन करते हैं, आपको भी करना चाहिए, भारत को अंतर्राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। 59 ऐप हिंदुस्तान में चीनी ऐप बैन कर दिए गए हैं और ऐसे में चीन बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है, बेचैन है, क्योंकि एक बड़ा आर्थिक नुकसान इससे चीन को सीधा सीधा हो रहा है। 59 चीनी ऐप बैन किए जाने के बाद चीन बौखलाया है, बिलबिलाया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान भी जारी कर दिया, कहा कि हिंदुस्तान सोच समझकर कदम उठाए, लेकिन इससे चीन को कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये समझाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया रचना। और जिस तरह से हमने देखा है कि टिकटॉक एक टॉप कंपनी थी, टॉप से वो 200 पर गिरी और 200 से अब 0 पर गिर गई है भारत में। और इस मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफिक्स है, बेसिकली ये रियल वेबसाइट है जिस पर जो भी सोशल मीडिया के ऐप्स होते हैं या फिर वेबसाइट्स होती हैं उनके बारे में जायजा लिया जा सकता है। sensortower.com है। आप अगर हम टिकटॉक की इस कंपनी की अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले कि मैं इससे पहले कि एक्सप्लेन करूं, आप डेट रेंज चूज कीजिएगा जून में, 1 जून 1 से जून 30 तक, फिर कैटेगरी सोशल मीडिया, कंट्री इंडिया और चार्ट टाइप ऑल कर दीजिए। और फिर देखिए ये किस तरह से टिकटॉक धड़ाम से औंधे मुंह नीचे गिरा है। ये आप अगर आप रैंकिंग देखेंगे, नंबर 1 की रैंकिंग के आसपास में था, नंबर 1 या नंबर 2 की रैंकिंग पे था। और ये 1 जून है, ये देखिए डेट हमने आपको बताया कि 1 जून से 30 जून तक का हमने एक फिगर, एक रेंज लिया है। 1 जून को टिकटॉक, ये जो लाल लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये 1 जून से स्टार्ट हुई है। टिकटॉक लगातार टॉप कंपनीज में से एक बना हुआ था इंडिया में। और ये डेट देखिए 29 जून को पहले गिरा 198 के आसपास, फिर 199 के आसपास और अब लगभग 0 पे गिर गया है। और अगर हम आज की रैंकिंग देखें तो आज की रैंकिंग ही अवेलेबल नहीं है। तो चीन जिस तरह से भारत में लगातार अग्रेशन दिखा रहा था, ये 198 से 199 अब और नीचे गिरते हुए 29 जून का आपको डेट दिखाई देगा कि जिस तरह से मोदी सरकार चारों तरफ से घेर रही है चीन को, चाहे वो इकोनॉमी हो, सोशल मीडिया हो, मिलिट्री हो, स्ट्रैटेजिक हो, डिप्लोमेटिक हो, सारे डोमेन्स में एक तरफ घेर रही है मोदी सरकार चीन को चारों तरफ से। और पहला ये सिग्नल मैं मानूंगा कि न्यू दिल्ली की तरफ से बीजिंग को दे दिया गया है कि आप गलती करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये भारत 1962 का नहीं है। इस चार्ट से जब टिकटॉक जैसी बड़ी कंपनी 0 पर आकर गिर गई है, भारत सबसे बड़े बाजारों में से एक था टिकटॉक के लिए, मोदी सरकार ने क्लियर सिग्नल दे दिया है कि अब ये 62 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है और आप गलती मत कीजिएगा। भारत, भारतीय समाज, भारतीय लोगों के साथ में टक्कर लेने की, वरना सब मिलके इस तरह का जवाब देंगे कि आप औंधे मुंह गिर पड़ेंगे। प्रश्न ही है कि टिकटॉक बैन हुआ, लेकिन टिकटॉक बैन होने के बाद लगातार जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं। 59 ऐप चीनी जो हैं वो बैन होने के बाद, लेकिन लगातार मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी चीन को कैसे सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कैसी कैसी रणनीति भारत के प्रधानमंत्री मोदी के जरिए यहां पर लगाई जा रही है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं। मोदी लगातार महारणनीति पर लगे हुए हैं। इसमें आज ही कमांडर लेवल की बातचीत भी हो रही है और ये तीसरा दौर है, तीसरी बातचीत है जब कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है। बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश एक बार फिर से होगी, लेकिन इसी बीच गलवान घाटी में जहां पर ठीक खूनी झड़प हुई थी वहां पर T-90 भीष्म टैंक उतार दिए गए हैं, अचूक निशाना रखते हैं, अद्भुत ताकत रखते हैं। उसके बाद T-90 टैंक के वहां पर तैनात होने के बाद भी चीन की नींद उड़ गई है। इसके अलावा सिर्फ भारत नहीं बल्कि अमेरिका, फ्रांस के साथ भी लगातार बातचीत चल रही है और इन देशों के जरिए भी ये कहा गया है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम साथ में हैं आपके। और 59 चीनी ऐप बैन करने के बाद चीन बौखलाया भी है, बिलबिलाया भी है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान सामने आए वो हमने आपको बताया भी। और इसी बीच लगातार जापान के साथ अभ्यास भी किया गया है। ये साझा अभ्यास जो किया गया है ये क्या बताता है, क्या दर्शाता है और हिंदुस्तान अकेला कैसे नहीं है, ये बताएंगे आशीष।
बहुत बहुत शुक्रिया रचना। और अब हम दिखाते हैं कि किस अलग डोमेन में कहां पर मोदी सरकार चीन को लगातार वापस घेरने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें हमारे पास आई हैं जापान और इंडियन नेवी के एक्सरसाइज के बीच में, जिसमें इंडियन नेवी की तरफ से 2 शिप्स शामिल हुए हैं और जापान की तरफ से 3 से 4 वॉरशिप शामिल हुए हैं। और लोकेशन है साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन के पास में। मतलब साफ है कि भारत और जापान मिलकर एक साथ में चीन को घेरने की कोशिश करेंगे। अब इन 4 से 5 अलग अलग तस्वीरें जो हमारे पास आई हैं उसके जरिए बताने की कोशिश करते हैं। इंडियन नेवी की ये जो शिप्स हैं ये जापानीज वॉरशिप्स हैं 3513 और जो दूसरी 3508 जापानीज शिप्स के नाम हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये हैं जेएस काशिमा और जेएस शिमायुकी। ये 2 जापानीज वॉरशिप्स हैं और इंडियन वॉरशिप्स हैं आईएनएस राणा और आईएनएस कुलिश। साफ मतलब है कि ये अनस्केड्यूल्ड, ये कोई प्लानिंग नहीं थी कि इंडियन नेवी और जापानीज नेवी एक साथ में एक्सरसाइज करेंगी, लेकिन अनस्केड्यूल्ड एक्सरसाइज जब इंडियन और जापानीज नेवीज एक साथ में करती हैं उससे ये साफ संदेश बीजिंग को चले जाता है कि भारत और जापानीज नेवीज दोनों एक साथ में आ जाएंगी। इसका महत्व समझाने की कोशिश करते हैं मैप के जरिए कि कैसे भारत और जापान की नेवीज एक साथ में मैरीटाइम डोमेन में, समंदर में चीन को घेर सकती हैं। सबसे पहले ये एक लार्ज मैप हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि भारत के नीचे ठीक ये इंडियन ओशन है पूरा और यहीं पर साउथ चाइना सी है। जब हम जापानीज नेवीज को यहां पर आते हुए देखते हैं और साथ ही इंडियन नेवी यहां पर ऑपरेट करती है, क्लियर है कि चीन को यहां पर पूरी तरह से घेरने की कोशिश और तैयारी दोनों है और ये सिग्नलिंग जा चुकी है। मलाक्का स्ट्रेट और सुंडा स्ट्रेट सबसे जो वीक पॉइंट्स हैं चाइनीज नेवी के, उसी पर इंडियन नेवी और जापानीज नेवी ठीक यहीं पर उन्हें दुख तिरक पर हाथ रखने वाली बात कहूं तो वही कर सकते हैं। किस तरह से चाइनीज नेवी को भारतीय और जापानीज नेवीज एक साथ मिलकर रोक सकते हैं और समंदर में निस्तनाबूद कर सकते हैं। रचना। बिल्कुल, आशीष ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से हिंदुस्तान अकेला नहीं है। अमेरिका, फ्रांस, जापान या फिर रशिया, जहां पर अभी रक्षा मंत्री पहुंचे भी थे, ये सभी देश मिलकर कैसे चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और मजबूती से हम सब साथ हैं। एक ब्रेक का वक्त।